कैलाश पर्वत से निकले, भरपूर भस्म लगाया, बिच्छू का कुंडल पहना, सर्पन की माला डाली, कमर में सर्प बांध लिए, जटा में सर्प बांध लिए और निकल पड़े गोकुल के लिए। और आकर के सबसे पूछ रहे, अरे नंद बाबा का द्वार कहाँ है, नंद बाबा का भवन कहाँ है, अरे ओ मैया, अरे ओ काका, अरे ग्वाला सबन सुनते हो, अरे मोको नंद बाबा के भवन का पता बताई दो। बताए भैया नंद बाबा के पता। पता ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबन ने कहा भैया जाओ, पूरब की तरफ जाओ, सबसे बड़ा द्वार जिसका मिलेगा भवन की जैसे महल, वो नंद बाबा का महल है, जहां बधाई हो सुनाई देगी, नाच गाना सुनाई देगा ना, वही नंद बाबा का भवन है। तो भोले बाबा पहुंच गए नंद बाबा के द्वार, और द्वार पे जाकर के कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। एक गोपी बाहर निकल करके आई, कही बाबा लाला को आशीर्वाद यहीं से दे दीजिए, और भिक्षा देने लगी। भोले बाबा ने मना कर दिया, हम भिक्षा नहीं लेते हैं, हमने सुना है नंद को लाला भयो है, तो नंद के लाला का, नंद के छोरा का हमें दर्शन करना है, तो हमें नंद के छोरा का दर्शन करा दो। तो गोपी गई यशोदा मैया से, कहती है मैया एक बड़ा विचित्र सन्यासी आया हुआ है, जिसके पूरे शरीर पे राख लगी है, सर्पों की माला पहना है, कमर में भी सर्प है, बिच्छू का कुंडल पहना है, अमंगल वेश पर एकदम राख लगा करके आया है। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। यशोदा मैया ने कहा कि लाला का दर्शन ना कराऊंगी, लाला को पालने में सुला दिया, स्वयं गई, कहीं महाराज बताइए। तो भोले बाबा गुहार करते हैं मैया से, एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। मेरे नैना भय है निहार, निरख मुख लाल का। भयो है निहार, दिखा दे मुख लाल का। रख ले हीरे मोती तेरे, मैया कहती हैं मोती मोती ले लो, सोना चांदी ले लो, आभूषण ले लो, जो मांगो मैं सो दे देती हूँ, लेकिन ऐसे अमंगल भेष लेकर के रख लाला का दर्शन ले मत कहो। रख ले हीरे मोती
पत्थर किस काम के मेरे, किसी काम का नहीं। जोगी हो गया, हो गया जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। माला माल, निरख मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जोगी आयो रे तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। दिखा दे मुख लाल का, दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया यशोदा सुनते हो? हाँ बाबा बताओ। मैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब मुझे सोना चांदी आभूषण नहीं चाहिए। ये सब मेरे लिए पत्थर हैं, किसी काम के नहीं हैं। मुझे तो केवल तेरे लाला का दर्शन करना है। यशोदा मैया ने कहा मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, अगर कुछ चाहिए तो ले जाओ। भोले बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा मैया अंदर चली गई। भोले बाबा कुछ दूर जा करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। कन्हैया को लगा कि आज बाबा का दर्शन मुझे नहीं होगा, तो खूब जोर जोर से रोने लगे। मैया दर्शन दिखाओ। खूब रोने लगे, इतना चिघारे महाराज, इतना रोए, इतना चिल्लाए कि पूरे नंद भवन में कोलाहल मच गया। सब गोपियां दौड़ करके आ गई, गोप ग्वाल आ गए कि लाला को का भयो है। यशोदा मैया गोद में ले रही, कन्हैया शांत नहीं होने वाले। नंद बाबा ने शांत किया, नहीं हुए। तेक खकी बोलती है, देवी सुनती हो? अरे वो औघड़े बाबा आए थे ना, लगता है काहों की नजर लग गई लाला को। बाबा से बुला करके झरवा लो, नजर उतरवा लो। तो गोपी दौड़ी आकर के बाबा को ढूंढती है। तो बोले बाबा को जैसे देखा, वट वृक्ष के नीचे हाथ जोड़ करके खड़े हुई। बाबा चलो, यशोदा मैया ने बुलाया है। कहती हैं गोपी कि चल रे योगी, बड़ा सुंदर भाव में, कि चल रे योगी नंद भवन में माता यशोदा बुलाई है। चल रे योगी नंद भवन में माता यशोदा बुलाई है। चल रे योगी नंद भवन में माता यशोदा बुलावे है। चल रे योगी नंद बाबा माता यशोदा बुलावे हैं। वाके लाला नजर लगी है, राई लोन करावे है। वाके लाला नजर लगी है, राई लोन करावे है। चल रे योगी नंद भवन में माता यशोदा बुलाई है। चल रे योगी नंद भवन में माता यशोदा बुलाए हैं। वाके लाला नजर लगी है, राई लोन करावे है। वाकी लाला नजर लगी है, लोन करावे है। कहते हैं कि चल रे योगी आनंद भवन में कि माता यशोदा बुलाई है। कि वाके लाला नजर लगी है, राई लोन करावे है। रे बाबा चलो नंद भवन को मैया यशोदा बुलाई हैं। क्यों?
कि उनके लाला को कांव की नजर लग गई, तो नजर उतारनी है। तो बाबा ने कहा लाला का दर्शन तो होगा? कहीं हाँ हाँ बाबा दर्शन होगा। तो भोले बाबा आए हैं, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन कहते हुए नंद भवन को आए हैं। और यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के, लाला को लेकर के बाहर आए हैं। कहीं बाबा पास में मत आना, अपने मंत्र दूर से ही पढ़ लो। हाँ, पोथी पत्र अपना दूर से पढ़ो, झाड़ना है दूर से झाड़ दो, हाथ में मैं देने वाले नहीं। तो भोले बाबा ने भी हाथ जोड़ लिया, माता जी मेरे मंत्र तो बहु काम करने हैं जब लाला मेरे हाथ में आयो है। हाँ, बिना हाथ में आए मेरे मंत्र काम करने वाले नहीं। मैया सुनो, जब तक बीमार व्यक्ति के मुख में औषधि न डाली जाए तब तक वो ठीक होने वाला नहीं है। दवा दूर से काम नहीं करते। हाँ, ऐसे हम सन्यासी बाबा हैं, बिना हमारे स्पर्श से मेरे मंत्र काम नहीं करते। हाँ, गोद में दो, मेरे गोद में आते ही शांत हो जाएगा, मंत्र काम कर देगा। यशोदा मैया कहती बाबा दूर से पढ़ो। कन्हैया और जोर से रोने लगे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया परेशान परेशान होकर के बाबा के हाथ में दे दिया। एक योगीश्वर हैं और एक योगेश्वर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ही लाला भोले बाबा के हाथ में आयो, ऐसे ही रोना बंद हो गया। यशोदा मैया ने कहा बाबा क्या जादू तुम्हारे हाथ में है, लगता है तुम्हारी ये क्रिया है। जैसे ही बाबा के हाथ से यशोदा मैया ने अपने हाथ में लिया, तुरंत कन्हैया पुनः रोने लगे। जोर जोर से पुनः बाबा ने अपने हाथ में लिया, पुनः शांत हो गए। यशोदा मैया कहती हैं कि रह रे योगी नंद भवन में, कि रह रे योगी नंद भवन में, अरे गोकुल वासो की जो है, रह रे योगी नंद भवन में वासो की जो है, रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो है, रह रे योगी नंद भवन में वासो की जो है। जब जब मेरो लाला रोए दर्शन आके दीजो है, जब जब लाला रोए दर्शन आके दीजो है, जब जब मेरो लाला रोए दर्शन आके दीजो है, जब जब मेरो लाला रोए दर्शन आके दीजो है। कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। और मैया कहती है बाबा कृपा करो कि रह रे योगी आनंद भवन में, कि ब्रज में वासो की जो है, कि रह रे योगी नंद भवन में, कि ब्रज में वासो की जो है। जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजो है, जब जब मेरो लाला रोए दर्शन आके दीजो है, जब जब मेरो लाला रोए दर्शन आके दीजो है, जब जब मेरो लाला रोए दर्शन आके दीजो है। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। भगवान रोना प्रारंभ कर दिए और जोर जोर से रोने लगे। मैया परेशान हो गई, पुनः बाबा के हाथ में दिया और बाबा के हाथ में आते बालक रोना बंद हो गया।
मैया कहीं बाबा अब आप ब्रज में ही वास कर जाओ, गोकुल में ही रह जाओ। बाबा ने कहा मैया तो मेरा एक मंदिर बनवाओ, ऐसे नहीं रहूंगा। और मैया मेरी एक शर्त है। कहीं बता बाबा क्या शर्त है तेरी? तो बोले बाबा ने कहा मैया मेरे एक मंदिर बनवाओ, और हाँ तेरा लाला जहां स्नान करवेगा, इसका स्नान जहां होगा ना मैया, तो इसका चरणोदक, इसके स्नान का जल सीधा मेरे ऊपर आकर के गिरे। तो वहीं भोले बाबा का एक मंदिर बन गया जो आसेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं, जाने जाते हैं। आसेश्वर महादेव की जय। तो भोले बाबा का मंदिर बन गया। अष्टमी को जन्म हुआ, नवमी को उत्सव मनाई गई, द्वादशी तिथि को भोले बाबा आए हैं, त्रयोदशी तिथि को नंद बाबा भेंट लेकर के कहाँ पहुंचे?